स्वीकार करना पड़ेगा। और अब मान लीजिएगा कि क्या होने वाला है। इधर तक डकैती हुई है 2018 में। 19 के चुनाव में आने से पहले इसने अधिकारियों की डकैती किया, कार्यपालिका की डकैती किया। और जात नहीं होता है तो आपने गरीबी के नाम पर, आप सबको गरीबों के नाम पर आप आरक्षण दे देते कि देश में जो भी गरीब हैं हम उनको 10% आरक्षण देते हैं। आपने जब आरक्षण देना था तो उसमें जात खोजा, सवर्ण को खोजा। और कहता है ये सरकार कि जात नहीं होता है। अभी चुनाव में जो 5 राज्य में चुनाव चल रहा है वहां भाषण ये देते हैं और कहते हैं कि जात कहां है, यहाँ गरीब होता है और हम गरीब के नेता हैं। हम गरीब को 5 किलो चावल देने वाला है। गरीब होता है, आरक्षण देते हो तो जात पर, वोट मांगते हो तो कहते हो कि हम पिछड़ा का बेटा हैं, हम अति पिछड़ा का बेटा हैं। ये क्या होता है? समीकरण बनाना होता है तो कहीं इधर से ले लेते हो, कहीं इस जाति से ले लेते हो, कहीं उस जाति से लेकर के आप समीकरण बनाते हो ताकि ये चिड़ी मार नेता जो है वहां रहे और चिड़ियों को फंसा करके तुम्हारी सरकार बनवा दे। साथियों, मैं आगे निकलता हूं, 2 मिनट में मैं आपसे बनी खत्म करूंगा। सबसे पहले 92 साल के अंदर जो पिछड़ों और दलितों की एक आवाज थी, एक मांग थी, एक उसके लिए लोग पता नहीं कब से लोग संघर्ष कर रहे थे। और वह मांग थी कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार, तुम चुनाव में बोले हो कि हम जीत करके आएंगे तो हम जातीय जनगणना कराएंगे इस देश के अंदर। उन्होंने नहीं कराया, कराने से भाग रहे हैं। अब पता चलता है यदि हर सरकार ने जाति जनगणना करा करके और उसके रिपोर्टें जब बाहर की है तब पता चलता है कि ये लोग क्यों जातीय जनगणना से भाग रहे थे। अब पता चलता है क्योंकि कहीं नहीं है, इनका कहीं नहीं है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा 90 सेक्रेटरी हैं इस देश के अंदर, 90 सेक्रेटरी हैं। बताओ इस देश के अंदर 90 सेक्रेटरी में ओबीसी कितने हैं बताओ। ये आजादी का अमृतकाल है और 21वीं शताब्दी है। बताओ, उनके बातों को आज तक किसी ने काटा नहीं। मात्र 3 ओबीसी के सेक्रेटरी वहां बैठे हुए हैं। ये जातीयता नहीं है। पार्लियामेंट ये जब लैटरल एंट्री हो रहे थे, सुरेंद्र बाबू बोल रहे थे, उसमें सैकड़ों को तुमने 20 साल के सीनियर आईएएस के पोस्ट पर आपने बहाल कर दिया। उसमें एक भी एसटी, एससी, ओबीसी के लोग नहीं है। ये जातीयता नहीं है। आप जातीयता करते हो और ऊपर से हिंदू की बात कर लेते हो, सारे हम उसमें ढक जाते हैं। मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 92 साल में जो काम नहीं